Hello students. So today we are going to start surface tension. Okay, before starting surface tension, we should know about the two types of intermolecular forces. So, intermolecular forces. सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है. अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं. अब बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स देखे होंगे कि छोटी छोटी पानी की बूंदें अगर आपस में लाई जाए तो वो स्टिक होकर एक हो जाती है ना. छोटी छोटी पानी की बूंदें जो होती हैं वो अगर किसी भी सरफेस पर हैं वो आपस में चिपक जाया करती हैं. तो ये इसी तरह से अगर किसी मेटल सरफेस को बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ दबाया जाए तो वो आपस में चिपक जाते हैं अगर उनके बीच के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर से कम कर दिया जाए तो. इसी तरह से अगर दो कांच की गीली सरफेस, दो प्लेट है कांच की, उनके बीच में हल्का सा पानी डाल दो तो वो आपस में चिपक जाती है बहुत अच्छी तरह से. तो ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस का. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो तरह का होता है. एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव एंड एडहेसिव. कोहेसिव फोर्सेस आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल. सेम मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कैसा होता है? कोहेसिव होता है. एंड एडहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू डिफरेंट मटेरियल्स. दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? एडहेसिव फोर्स हुआ करता है. तो यही वजह है कि जब कोई ऑयली सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, यानी किसी ऑयली सरफेस पर जब वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो वो स्फेरिकल शेप में रहती हैं, बिकॉज जो इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर. और अगर ऑयल की जो बूंदें हैं वो पानी की सरफेस पर गिरती हैं तो वो फ्लैट हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं? क्योंकि पानी और ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स के कोहेसिव फोर्स से कैसा होता है? ज्यादा होता है. तो यही सब छोटे छोटे जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारी डेली लाइफ में, इन सबके बीच में लगने वाला फोर्स कौन से है? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. इनके अलावा फिर एक नया जो फोर्स लगना है वो कौन सा होता है? सरफेस टेंशन. So after knowing about the intermolecular forces which are cohesive and adhesive, now we will discuss about the surface tension. तो सरफेस टेंशन के बारे में अब हम जानते हैं. सरफेस टेंशन यानी कि सरफेस पर लगने वाला टेंशन, ठीक, सरफेस टेंशन बनता है. सबसे पहली बात करेंगे हम कि जो फ्री सरफेस है, कोई लिक्विड है, लिक्विड की फ्री सरफेस क्या होती है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. तो जो किसी भी लिक्विड का वो सरफेस जो एयर और वैक्यूम के कांटेक्ट में है, यानी कि किसी बीकर में, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ तो उसकी ऊपर वाली सरफेस जो भी जिसपे एयर आके टकरा रही है वो कैसी कहलाएगी? फ्री सरफेस कहलाएगी. फ्री किसी सॉलिड के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए. उसका जो सरफेस होनी चाहिए वो, यानी वो लिक्विड जो एयर के या वैक्यूम के टच में है, कांटेक्ट में है, वो कहलाती है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. तो ये हमारे पास एक फ्री सरफेस है लिक्विड की. और अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये लाइन क्या करती है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है. दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जैसे ही लाइन बनाकर मैं हटाता हूं तो इस दोनों तरफ में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है. क्या लगता है? जैसे ही मैंने पानी में ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, जैसे मैं लाइन ड्रॉ हटाऊंगा तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स जाएगा, दोबारा से क्या करेगा? इसको ज्वाइन कर देगा. ठीक. तो किसी भी सरफेस पर, लिक्विड सरफेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है. यानी कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स एरिया एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. यही रीजन है कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल शेप में बनती हैं, बिकॉज
जो किसी भी तरह का मेरे पास अगर गिवन वॉल्यूम है तो गिवन वॉल्यूम में जो सरफेस एरिया होगा वो स्फीयर का सबसे छोटा होगा। दैट इज व्हाई द लिक्विड ड्रॉप बिकम स्फेरिकल। इसी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉप कैसे बन जाते हैं, स्फेरिकल बन जाते हैं। तो जितनी भी सरफेसेस हैं, यानी कि जो भी लिक्विड की जो फ्री सरफेस है उसकी क्या प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड the free surface of liquid always tends to minimize its area is called सरफेस टेंशन। क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाती है ये प्रॉपर्टी। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन इज गिवन बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by imaginary unit line drawn over the free surface of liquid। ठीक, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन पर सरफेस टेंशन को हम P या F से डिनोट करते हैं, फोर्स अपॉन L। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड की फ्री सरफेस पर जो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, उस लाइन यानी पर यूनिट लाइन पर लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसकी जो परपेंडिकुलर होता है, ड्रॉ की लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ की गई है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड से हम सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड, ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ml t-2, नीचे भी लेंथ है mt-2। ठीक, ये बनता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। ml-t-2 किसका हो जाता है, फोर्स का हो जाता है, और ये L से L कैंसिल हो जाता है। दिस इज द सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन है जिसका हमारे कॉमन, यानी हम पेन से या मार्कर से बोर्ड पर लिख पा रहे हैं तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से लिख पा रहे हैं। स्फेरिकल होना किसी भी शेप का, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का स्फेरिकल होना, वो क्या है हमारे पास, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से है। तो देयर आर सो मेनी कॉमन एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दिस रिप्रेजेंट फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस टेंशन या टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। Now, after that we have, अब अगर मुझे इसका सरफेस एरिया सरफेस टेंशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, अब मुझे अगर किसी लिक्विड सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमें इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ये चीज कहलाएगी सरफेस एनर्जी। अब देखते हैं हम सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी के लिए एक हमने ये लिक्विड की फिल्म, और ये वाली साइड कुछ मूवेबल है, जो इधर की तरफ हम मूव करा सकते हैं। ये एक हमारे पास सोप फिल्म है या लिक्विड फिल्म है। यहाँ पर ये एक बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस है कि अपने हाथों पे सोप सॉल्यूशन लो
और इस तरह से इसको फूंक मारो तो उसमें क्या मतलब बबल बन जाता है उसका। तो अगर हम कोई एक फ्रेम लेते हैं, सर्कुलर फ्रेम ले लें या रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लें, और एक बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस होता है कि जो एक छोटा सा एक वो मिलता है, खिलौना मिलता है, लोग मार्केट से खरीद लेते हैं, बच्चे बहुत करते हैं, एक डिब्बे में साबुन घोल लेते हैं और एक फ्रेम लेते हैं, सर्कुलर फ्रेम होता है, हैंडल होता है उसका पकड़ने के लिए, उसमें पानी में डिप करते हैं तो उससे फिल्म बन जाती है, जैसे उसको ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं उसमें, तो उसमें से क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। तो जब भी उसे साबुन के घोल में सोप सोल्यूशन में डिप करके उस फ्रेम को बाहर निकालोगे तो उस फ्रेम पे देखोगे एक फिल्म जैसी एक लेयर बन जाएगी, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। वो किसकी वजह से बनती है, सरफेस टेंशन की वजह से। ये सरफेस टेंशन क्या करता है, उसके इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, एरिया को मिनिमाइज करेगा। तो ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा, फोर्स लग रहा होगा जो क्या करेगा, सरफेस को मिनिमाइज करेगा। अब मैं क्या करता हूं, उस फ्रेम को मैंने इस तरह से ले लिया है कि जिसकी एक साइड जो है वो क्या है, मूवेबल है, उसकी एक साइड क्या कर रही है, मूव कर सकती है। तो हमने ये पूरी एक सोप फिल्म या लिक्विड फिल्म बना रखी है। अब इस फिल्म को हम क्या करते हैं, इधर की तरफ एक हम पुश करते हैं, फोर्स लगाकर इसको पुश करते हैं। तो हमें पुश करने पर क्या करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ दैट लिक्विड फिल्म। यानी कि किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ाने में, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट सरफेस एरिया बढ़ाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, वही वर्क क्या कहलाएगा, उसका सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। तो हमने यहां से क्या किया, हमने कंसीडर किया, पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे इसकी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी होगी द वर्क डन, इन increasing the surface area of a free surface of liquid against the surface tension, is stored as surface energy। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए हमेशा कि अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। तो हमने क्या किया, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लिक्विड फिल्म, या सोप फिल्म ले सकते हैं हम। तो इस पर लगने वाला सरफेस टेंशन T इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन 2L। अब यहाँ 2L क्यों लिया जाएगा, 2L इसलिए लिया जाएगा क्योंकि इसकी दो साइड पर सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। जब मैं इसको इस तरह से लेंगे हम, तो जो भी मैं लेंथ ड्रॉ करूंगा तो इसके दोनों, यानी कि जब मैंने ऐसे फ्रेम लिया तो इस साइड और इस साइड, यानी दोनों ही सरफेस क्या है, एयर के कॉन्टेक्ट में, यानी कि देयर आर टू फ्री सरफेसेस। कैसे हमारे पास दो फ्री सरफेसेस है, इसलिए मैंने T इक्वल टू F अपॉन 2L ले लिया है, लेंथ को डबल मान लिया है। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स निकाल सकता हूँ। तो फोर्स इक्वल टू T इंटू 2L, फोर्स क्या हो गया, T इंटू 2L हो गया। अब मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने क्या किया, हमने से इसको मान लो पहले यहां था, इसको हल्का सा बढ़ा दिया। तो ये तो L है इसका, ये ब्रेथ, ये क्या हो गया, ब्रेथ डेल्टा x, मैंने इसकी डिस्टेंस को क्या किया, बढ़ा दिया। तो देयरफॉर वर्क डन, तो हमने निकाला वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया। सरफेस को बढ़ाने के लिए तो जो वर्क निकालेंगे वो डेल्टा W हो गया, फोर्स इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा W इक्वल टू फोर्स आ जाएगा T इंटू 2L इंटू डेल्टा x, और लेंथ इंटू ब्रेथ ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया, T इंटू डेल्टा A डेल्टा W। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी। तो T इंटू डेल्टा A इज द एनर्जी ऑफ लिक्विड।
या एनर्जी और सरफेस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने 2L लगाया है, हम L से भी ले सकते हैं, तो L इंटू डेल्टा एक्स चेंज इन एरिया हो जाएगा, चेंज इन एरिया इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टोटल चेंज हो गया 2L इंटू डेल्टा एक्स, टोटल चेंज माना है, तो 2L के साथ क्यों माना है, टोटल चेंज इन एरिया, दोनों सरफेसेस के लिए हमने इसको कंसीडर कर लिया है। चाहे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 को हटा सकते हैं, बिना 2 को लिए हम टी इंटू डेल्टा ए से कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हम ख्याल रखेंगे जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास दो तरह की सरफेसेस फ्री हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई वहां पर करके दिखाना पड़ेगा। सरफेस एरिया जब चेंज करेंगे डेल्टा ए, तो डेल्टा ए में दोनों साइड का एरिया मुझे चेंज करना पड़ेगा, दूसरी साइड यानी कि ये सामने वाली साइड है, इसके पीछे वाली साइड जो है, दोनों सरफेसेस का एरिया को मैं यहाँ पे क्या कॉमनली चेंज इन डेल्टा ए मैंने मान लिया है यहाँ पर। इज दैट क्लियर टू ऑल? इट शुड बी। तो ये हमारे पास हो गया सरफेस एनर्जी। किसी भी लिक्विड फिल्म का सॉफ्ट फिल्म के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क करना पड़ता है वही हमारी सरफेस एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाया करता है। तो हियर वी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज सरफेस टेंशन एंड सेकंड इज सरफेस एनर्जी। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने के बाद में टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मच वर्क इज डन टू फॉर्म एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1/3 रूट पाई इनसाइड द सोप सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.07। तो जो सोप सॉल्यूशन के अंदर कोई एक एयर बबल बना हुआ है, तो उस एयर बबल के बनाने में, इतने रेडियस का इतना बड़ा एयर बबल बनाने में क्या सरफेस टेंशन नहीं सॉरी क्या सरफेस एनर्जी या कितना वर्क होगा। तो वर्क बराबर एनर्जी, वर्क किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर। और एनर्जी क्या बताया हमने, टी इंटू डेल्टा ए। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन एरिया डेल्टा ए निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि इनिशियल फाइनल, कितना पहले वॉल्यूम था कितना बाद में उसका एरिया रहेगा। तो इनिशियली एरिया 0 हो जाएगा और फाइनल एरिया जो उसका एरिया रहेगा वो रहेगा। तो हम यहां निकालते हैं पहले डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। 4 पाई स्क्वायर सरफेस स्फीयर का एरिया होता है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गया 22/7, या पाई में ही रहने देते हैं आंसर क्योंकि हमारी रेडियस भी पाई में है। तो 4 इंटू पाई इंटू रेडियस हमारे पास 1/3 अंडर रूट पाई स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू 1/9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, इट बिकम्स 4/9। जो भी यूनिट दे रखा है इसका मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, 1/3 रूट पाई सेंटीमीटर, मीटर ले लेते हैं, न्यूटन पर मीटर में है ये एरिया। तो ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया हमारे पास। अब देयरफॉर वर्क बराबर होता है एनर्जी के, जो है टी इंटू डेल्टा ए। सरफेस टेंशन है 0.072 इंटू 4/9। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 72 इंटू 10⁻³ इंटू 4/9। ठीक, 9 8 72, 8 4 32 इंटू 10⁻³ और 0.032 जूल, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। ठीक, 9 8 72, 8 4 32, ये हमने निकाल दिया कि इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इस तरह के सोप बबल को बनाने के लिए, एयर बबल को सोप सॉल्यूशन के अंदर बनाने के लिए। अब अगर मुझे एयर में कोई सोप बबल बनाने के लिए क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन हमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। टू फॉर्म अ सोप बबल, टू फॉर्म अ, अगर यहां पर क्या कर दिया जाए, सोप बबल कर दिया जाए, तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे डेल्टा ए 2 से मल्टीप्लाई। वाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे चेंज इन एरिया के लिए, क्योंकि जो सोप सॉल्यूशन होगा उसकी दोनों सरफेसेस जो होंगी वो एयर के कांटेक्ट में होंगी, यानी दोनों सरफेसेस फ्री सरफेस होंगी, बाहर भी एयर और सोप का बबल बना हुआ तो उसके अंदर भी एयर रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, सरफेस एरिया 2 लिए जाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर क्या कर देंगे और कर देंगे। तो 2 4 जा 8 पाई, कितना हो गया यहाँ पर 8 पाई, ये आ जाएगा हमारे पास 8, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 8 64। तो ये अब कितना बन गया हमारे पास 64, 32 की जगह इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन पर बेसिक सा न्यूमेरिकल हमने कर दिया।
अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है, जब हम सोप बबल या एक लिक्विड बबल बनाते हैं या सोप बबल बनाते हैं, तो जो बबल बनता है या जो भी हमारे पास ड्रॉपलेट बना करती है, उसके अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस या एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से। बात होती है नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए